है, इच्छाओं को नियंत्रित किया सकता है, इच्छा एक्शन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मैं आपको समझाऊं। जैसे अपने जीवन के अंदर हमारे पास आज जो कुछ भी सुविधा है, क्या है? सुविधा है। अगर वो सुविधा में अगर जितना भी हम सोच से संतुष्ट रह सकते हैं तो इच्छा के रूप में नहीं रहेगी। क्या बताया? संतुष्ट रह सकते हैं। संतुष्ट रह सकते हैं। हमको जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, जो है उसमें संतुष्ट है। मकान, गाड़ी, बिजनेस, परिवार और जो कुछ हमारे पास है उससे हम संतुष्ट हैं। अभी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है और इससे हमारा जीवन चलता है। क्या बताया? बस। तो जो विचार आएंगे ना उसमें बल नहीं रहेगा। संतोष का भाव ही कैसे पैदा हो? यही हमारा जीवन, हमारी वर्तमान परिस्थिति में जो हमारा इनकम है, हमारे रहने के लिए घर है, संपत्ति है, परिवार है, उसका गुजारा आसानी से होता है तो बहुत कुछ इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताया? मैं अभी मकान में रह रहा हूँ मगर मैं कहूँगा मेरे को बंगला चाहिए। अभी मकान जो है उनकी कीमत कुछ भी है मगर रहता हूँ मेरा खुद का है तो पैसे की बात नहीं है, मगर मैं कहूँगा मेरे को बड़ा बंगला चाहिए। अभी इसकी कीमत है 5 करोड़, एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आपको कमाना पड़ेगा, गलत सही करना पड़ेगा, उसको लिए समय देना पड़ेगा। अच्छा, बंगला ले लिया बहुत मेहनत करके, 5-10 साल 15 साल मेहनत करके ले लिया। अभी लेने से तो बंगला नहीं चलता है, फिर फर्नीचर के लिए पैसा, उस क्वालिटी के लिए उस लेवल का फर्नीचर चाहिए, एसेसरीज चाहिए, फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन, आप समझे? फिर अभी पुरानी कार नहीं चलेगी, फिर कार के लिए पैसे लाओ। आप समझे? जीवन जीने के लिए वाहन की जरूरत है, अप टू डेट कार, महंगी कार की जरूरत, जीवन चलाने के लिए अच्छा खुराक खाने की जरूरत है, टेस्ट की जरूरत नहीं। तो टेस्ट वो चॉइस हो गई और खाना वो रिक्वायरमेंट हो गया। रिक्वायरमेंट जरूरी है मगर टेस्ट, रहने के लिए घर जरूरी है मगर घर के अंदर जो स्पेशलिटी होती है ऐसा ही होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, तो उनके लिए एफर्ट की जरूरत है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं जब हमारी नेसेसिटी आसानी से हम पूरी कर सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें संतुष्ट रहना अच्छा है, सुखी होने के लिए। जैसे एक मिनट, जैसे हमारी इनकम 10,000 रुपये की है और खर्चा 15,000 रुपये का है, तो मैं कहूँगा कम से कम आपकी इनकम 15,000 हो जाए वो अच्छा है, वो आपकी नेसेसिटी हो गई। मगर कहते हैं कि मेरे को 15,000 रुपया तो मिलता है, खर्चा भी इतना है, मगर मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरे को 1 लाख रुपया की इनकम चाहिए, तो उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा। क्या बताया? और कुदरत का ऐसा कानून है, कुदरत का, किसका? गवर्नमेंट का नहीं, कुदरत का ऐसा कानून है, इस धरती पर कोई भी जीव पैदा होते हैं इनको नेसेसिटी वो प्रोवाइड करता है, चाहे वो चींटी क्यों ना है, चाहे कुत्ता क्यों ना है, चाहे बिल्ली क्यों ना है। अरे जमीन के अंदर आप 10 फुट अंदर जाओगे वहां भी जीव है ना, उसको खाना, पानी, हवा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो क्या हमको नहीं मिलेगी? बाकी इच्छा का तो अंत नहीं है, हमारी सोच बदलना है। क्या बदलना है? सोच या प्लीज माइक में बोलिए प्लीज। इच्छाएं अगर शांत हो जाएगी तो संसार का डेवलपमेंट रुक जाएगा। फिर आपको आपके संसार की बात करना है, पूरे दुनिया की नहीं। महावीर मोक्ष में चले गए, अगर संसार का सोचा होता तो यहाँ होता, नहीं समझे। राम मोक्ष में गए, संसार का सोचा होता तो यहाँ होता, नहीं समझे। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, दोबारा समझाइए। महावीर मोक्ष में चले गए, अगर संसार का सोचा होता तो यहाँ होते। राम मोक्ष में गए, अगर संसार का सोचा होता तो यहाँ होते। सबने अपना काम निकाल लिया बिना स्वार्थ। संसार का सोचना बंद।
आपके संसार का सोचो, दुनिया के संसार का नहीं। क्या बताया? जहां हम रिस्पॉन्सिबल है, पति पत्नी बच्चे, उनके लिए बराबर है। पूरी दुनिया के लिए दुबले काजी, सारे गांव की फिक्र। क्या बताया? लेकिन जो अपने सामने जिम्मेदारी आ रही है वो तो वही तो मैंने बताया ना, अपने घर परिवार के अपने अलावा परिवार, वो तो बताया ना मैंने। अलावा भी जैसे जहां परिवार है वहां की बात बराबर है। बिजनेस पड़ोस आसपास जो है अपना। देखो, इतना ध्यान रखो, पड़ोस समाज की चिंता वो करते हैं जो पुण्यशाली लोग ऐसा उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य और धन धान्य लेके आया है। अगर आम आदमी सोचने लगेगा तो उसका खुद का संसार भी बिगड़ जाएगा। क्या बताया? अगर राजा है प्रजा का सोचते हैं तब तो बराबर है, मगर प्रजा जब संसार का सोचने लगेगी, आप समझे ना, तो समझ गए आप। नहीं समझे? बस जहां हम जिम्मेदार हैं उसके लिए मना नहीं करते, पति पत्नी बच्चे, हम जिम्मेदार हैं एक समाज के तौर से, व्यवहार के तौर से। पूरा समाज का सोचेंगे पागल हो जाओगे। हम ये नहीं कहते कि समाज को हेल्प नहीं करो, पूरे समाज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जितना हेल्प हो सकता है करो। आप 5 लाख दे सकते हैं, दे दो। 50,000 दे सकते हैं अच्छे काम के लिए, दे दो। 500 दे सकते हैं, दे दो। मना नहीं करते, कोई प्रसंग है हेल्प करो, कोई मना नहीं करते। सर पे टेंशन मत लो। क्या बताया? हाँ, हेल्प करने की तो मना है ही नहीं। अगर हमारा समाज भी नहीं है, पराया समाज है, उनमें कोई तकलीफ है तो उनको भी हेल्प करो। अगर कैपेबल है तो सर पे लेने की जरूरत नहीं है। क्या बताया? डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल तो परिवार क्या है, क्या है, बस। नहीं तो पागल हो जाओगे। क्या हो गया आप समझे ना? आज कहीं हिंदुस्तान के साधु संत और सन्यासी, क्या बताया? आज कहीं हिंदुस्तान के साधु संत और सन्यासी जो घर के अंदर से निकलकर सन्यास ले लिया, जो घर में 4 या 6 लोग थे, उनसे कंटाल के बाहर गए मुक्ति के लिए, और वहाँ जाके उन्होंने 500 शिष्य बना दिए और 5,000 फॉलोअर्स बना दिए। अभी वो टेंशन में आ गए। नहीं समझे? नहीं समझे ना? घर के अंदर 6 लोग थे, उनको नहीं संभाल सके। बोला मेरे को मुक्ति पाना है, मैं उन 6 लोगों को कैर नहीं कर सकता हूँ, और फिर त्याग ले लिया, संन्यास ले लिया। अभी वहाँ 50, 200, 300 शिष्य बना दिए और 5,000 अनुयायी बना दिए। फिर वो टेंशन में आ गए। क्यों? उसको चाहिए मुक्ति। क्या चाहिए? और जो जो प्रयोग किया वो बंधन का था। क्या था? बस। नहीं समझे? जो प्रयोग किया वो बंधन का था और चाहिए मुक्ति। अभी क्या होगा? सिंपल बात है ना। तो मुक्ति चाहिए तो मुक्त पहले आप खुद रहो, किसी को बांधने की कोशिश मत करो। क्या बताया? अगर आपको मुक्ति का अनुभव करना है तो किसी को हेल्प करना अलग बात है और किसी को बांधना अलग बात है। आप समझे ना? मैं एक व्यक्ति को बांधूंगा ना तो मैं मुक्त नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जिम्मेदार हो गया। तो बांधने की जरूरत नहीं है। इसको मार्गदर्शन दो, गाइडेंस उसको दे दो, दृष्टि दो, सोच दो, समझ दो। हम स्वीकार करते हैं। आप समझे ना? बांधने की जरूरत नहीं है। मैं आपका गुरु, आप मेरे शिष्य, खत्म हो गया। और ये कलयुग में जब बच्चे सुनते नहीं, शिष्य सुनेंगे? नहीं समझे? घर के बच्चे नहीं सुनते जो पैदा किया, तो क्या शिष्य सुनेगा ये कलयुग में? इसीलिए खुद की संभालो। क्या बताया? और दूसरे को हो सके इतनी हेल्प करो, उसमें मना नहीं करते हैं। हेल्प करने का ठेका लेने की जरूरत नहीं है। हो सके इतना जरूर करो, जहां भी हो सके, समाज के अंदर, देश के अंदर। तो जीवन जीने के लिए दृष्टिकोण चाहिए। ये फिजिकल बात नहीं है, ये सोच की बात है। क्या बताया मैंने? राम को भी वनवास हुआ था तो वो अच्छी बात नहीं थी, मगर सोच में ज्ञान था। तो मैं आप सबको दिक्कत वाले हैं या नहीं है वो बात नहीं करना चाहता हूं। आपका जो भी संजोग है कर्मवश, वो मैं स्वीकार करूंगा, मगर सोच
सही होनी चाहिए। क्या बताया? एक भाई थे, हमारे पास आए, बोला मेरी अगर सुबह बिगड़ गई तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। क्या बोलते हैं? मैंने बोला सुबह कैसे बिगड़ेगी? जब बीबी चाय लेके आती है, अपनी धर्मपत्नी चाय लेके आती है, कभी शक्कर कम होता है, कभी मसाला कम होता है, तो मेरा दिमाग घूम जाता है। क्या होता है? सबका अपना अपना। तो मैंने बोला आपकी उम्र कितनी हुई? तो बोला 58। कितना है? ये 1 का लास्ट ईयर है। क्या है? 51 से स्टार्ट होता है और 58 से समाप्त होता है, बाद में 1 से बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा आप 58 साल के हो गए, इतना सारा संसार देखा, भुगतान भी किया, क्या आपकी वैल्यू चाय से भी कम है? एक चाय आपको हिला देती है, बस यही आपकी वैल्यू है। वैल्यू समझते हैं ना? एक छोटी सी 2, 5, 10 रुपए की चाय आपको हिला देती है, वही आपकी वैल्यू है, वही ज्ञान है, वही सोच है, वही समझ का लेवल है आपका, जो चाय हिला सके। इतना कमजोर है हम। वो सोचो, जिस एंगल से सोचते हैं दूसरा एंगल भी देखो। तो बोला स्वामी जी मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो, हर रोज आपकी धर्मपत्नी जो चाय लेके आती है, जो भी, इसको बिना कंप्लेन एंड क्वेश्चन पी लेना। अच्छी है, अच्छी है, अंदर बोलने का। क्या बताया? और पी लेने का। कभी कंप्लेन नहीं करना, आपका पूरा दिन अच्छा ही जाएगा। तो 6 महीने के बाद वो मेरे को मिला, वो दोनों पति पत्नी दोनों मिले। तो उनकी पत्नी ने कहा स्वामी जी आपने तो मेरे पति को बदल दिया। क्या बताया? बोला मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो वो भाई बोलने लगा, मैंने बोला आप नहीं बोलो, उनको कहने दो। क्या बताया? धर्मपत्नी को कहने दो, आपकी बात उनको बोलने दो, तब सर्टिफाइड होता है। खुद की बात खुद करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी? तो उन्होंने कहा देखो स्वामी जी, आज से करीब 6 महीने पहले ऐसा संजोग बना कि मैंने सुबह चाय बनाई मसाला वाली, उसमें शक्कर नहीं था। क्या नहीं था? उन्होंने पी लिया, वो पी के वो चले गए काम पे। बाद में मैंने पिया तो शक्कर नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा ये कुछ बोले क्यों नहीं? पहले तो बहुत चिल्लाते थे, अभी कुछ क्यों नहीं बोले? फिर मैंने बोला चलो वो जल्दी में होंगे इसीलिए वो कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ कि जब मैंने चाय बनाई तो गलती से चीनी रह गई। दूसरे दिन भी वो पी के चले गए। फिर बाद में मैंने पिया तो मालूम हुआ कि शक्कर तो है ही नहीं इसके अंदर, मतलब रह गई है। तीसरे दिन मैंने जानबूझ के शक्कर नहीं डाला। क्या बताया? फिर भी दिया और वो पी रहे। अभी तो मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने नहीं डाला है, जानबूझ के वो पी रहे। मैं जैसे पी रहे और जैसे भी चाय पीने का खत्म हो गया, कुछ बोले नहीं। तो मैंने अपने पतिदेव को कहा क्या आपको मिठास का मालूम होता है या नहीं होता है? वो बोला मेरे को मालूम है ना मिठास क्या चीज़ है। तो बोला 3 दिन से शक्कर नहीं होती है, आप बोलते क्यों नहीं हो? बोला मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं आज या कल मेरे को डायबिटीज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि मेरे को चाय फीकी पीनी है, तो अभी उसका एक्सपीरियंस करता हूँ। तो बदल दिया क्या? सोच बदल दिया। संजोग तो नहीं बदले, जीवन अच्छा हो गया। पत्नी को नहीं बदला, साधनों को नहीं बदला, क्या बदला? तो ज्ञानी पुरुष का मार्ग वो दृष्टि परिवर्तन का है, संजोग परिवर्तन का नहीं है। व्यक्ति को परिवर्तन नहीं करना है, धर्म या गुरु को परिवर्तन नहीं करना है, दृष्टि को परिवर्तन करना है। और जैसी दृष्टि वैसी। समझ में आया?